आज ओम शांति। आज हमारे साथ जुड़े हैं ब्रह्मा कुमार संदीप भाई जी, जो कि बहादुरगढ़ से है। और आज वो अपना प्राकृतिक चिकित्सा के विषय में अपना अनुभव शेयर करेंगे कि कैसे वो ठीक हुए और कैसे उनको अपने उनके पिताजी हैं, उनको भी अभी 1-2 महीना पहले कोई फिजिकल इश्यूज आया था, बिल्कुल पेट जाम हो गया था। तो कैसे उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा और योग को अपनाकर, उपवास चिकित्सा को अपनाकर कैसे वो ठीक हुए, आज वो अपना अनुभव शेयर करेंगे। और संदीप भाई जी बहादुरगढ़ में अपनी सेवाएं देते हैं और सिविल इंजीनियर हैं आप, और कई सालों से ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं। और पूरी रीढ़ है यहाँ बहादुरगढ़ की। और जो भी सेवाएं हैं स्थापना की बहादुरगढ़ की, उनमें आपका पूरा बड़ा योगदान है। और समय समय पर मधुबन में या और जहाँ भी बुलाते हैं आप सेवाओं के लिए, अकाउंट डिपार्टमेंट की सेवा करते हैं, तो जहाँ जहाँ बुलाते हैं वहाँ वहाँ आप सेवाएं अपनी देते हैं। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि आप हमारे आए। और संदीप भाई जी, आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं, बताइए। अनम्यूट करें आपने आपको पहले। हाँ। ओम शांति। ओम शांति जी, ओम शांति, वेलकम। सर्वप्रथम ओम आप शांति भाई। सबको धन्यवाद। सर्वप्रथम आप सबको आने वाली दिवाली की बहुत बहुत बधाई हो इन एडवांस। और लवकेश भाई की साथ हम काफी सालों से जुड़े हुए हैं और उनकी प्रेरणा से मेरे को अभी 4-5 साल पहले पाइल्स की शिकायत हो गई थी, जिसकी ऑपरेशन तक की नौबत आ गई थी। पर मुझे विश्वास था नेचुरोपैथी पे, तो मैंने 1 महीने के करीब जूस, सलाद और फल ही खाए, अन्न बिल्कुल नहीं लिया, जिससे आज तक मुझे पाइल्स की कोई शिकायत नहीं हुई और मैं स्वस्थ हूँ पूर्णतः। उस समय मेरा वजन तो मेरा 10 किलो घटा था, परंतु मुझे एक बात याद है, किसी ने कहा था कि जिस घर में कुछ होता नहीं वहाँ चूहे भी नहीं रहते। यदि शरीर के अंदर बीमारी नहीं होगी, पेट में मल नहीं होगा, तो बीमारी के कीटाणु वहां रहेंगे नहीं, चले जाएंगे। तो उससे मैं आज तक जो ऑपरेशन की नौबत खत्म होगी और मेरा विश्वास और बढ़ गया। उसके बाद अभी मेरे पिताजी सुशील कुमार सिंगल जी हैं, जो अभी 70 साल के हुए हैं, कल ही उनका बर्थडे था। ओ और 12 बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। और बहुत बहुत 12 बधाई। अगस्त को उनको प्रॉब्लम आ गई पेट में, क्या पेट पूरा जाम हो गया, उनको पेट में कब्जी हो गई और ना तो खाया जाए ना कुछ बाहर जाए। पर मुझे नेचुरोपैथी के संपर्क में मैं लवकेश जी के था, तो उन्होंने कहा कि पंचकर्मा कराओ आप। और मैं वहाँ उनके पद्धति में जाता भी रहता हूँ 2 साल से। जब भी मेरा वजन कोरोना में 5 किलो बढ़ जाता है, मैं चला जाता हूँ, तो मेरा वजन ठीक हो जाता है 1 हफ्ते के अंदर ही। मेरी पैंट टाइट हो जाती है, तो फिर मैं चला जाता हूँ, तो 1 हफ्ते में ही मैं ठीक हो जाता हूँ। अभी भी मैंने 1 महीने में 5-6 किलो वजन डाउन किया। तो इनको मैं उस रात को ही लेके गया 12 अगस्त की। इतनी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि दर्द हो गया, अब गैस बन गई अंदर, गैस की वार हो गया इनको। पहले हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट की दवाइयां भी चल रही थी, उन दवाइयों की वजह से इनको कब्जी बन गई, क्योंकि दवाइयां काफी हैवी थी। वो गर्म होती है, उनसे फिर कब्जी बन गई। हाँ, तो जो वहाँ वैद्य जी थे, उन्होंने कहा यहाँ धीरज के घोड़े पर सवार होना पड़ता है, ऐसे नहीं है कि ये आज दिया और कल ठीक, तो धैर्य रखना पड़ेगा। तो हमारे पिताजी ने बहुत धीरे रखा और हमने विश्वास था कि नेचुरोपैथी से ठीक होंगे। यदि हम ऑपरेशन के हॉस्पिटल में जाएंगे, किसी को भी या किसी को भी बताएंगे, सब ये कहेंगे हॉस्पिटल जाओ। तो हमने अपने बड़े भाई को भी नहीं बताया, रिलेटिव्स को भी नहीं बताया, क्योंकि फिर हॉस्पिटल को कहते हैं वहां जाना पड़ता, तो वहां क्या होता, बस टेस्ट कराओ और इनकी आते काटो, आते जाम है, यही एक इलाज था, जिसमें शरीर भी खराब होता और पैसे तो खराब होते ही होते, और फिर आगे तक उसका जिंदगी भर हम क्या हो जाते, दवाइयों के अधीन हो जाते। पर इसलिए हमने ना किसी को बताया। तो हमने 1-2 दिन वहां रहे और नेचुरोपैथी पंचकर्म शुरू करा दिया, यानी कि एनीमा, जिसमें एनीमा होता है, आटे मिट्टी की पट्टी रखते हैं, फिर मसाज होती है, मालिश होती है, गर्म और ठंडे तौलिए की सिकाई होती है और स्टीम होती है। तो वही क्रिया हमने 1 महीने, तो सुबह शाम
सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे उनको ले जाता था। उस वो कृपा है परमात्मा की, बहादुरगढ़ में हमें ये सुविधा उपलब्ध है। तो उनको 2 दिन बाद इनको राहत हो गई, थोड़ा खुल गया। फिर हमने जब ठीक होने लगे 2 दिन बाद ही घर में भाई को, रिलेटिव्स को बताया, ताकि फिर वो दिक्कत ना हो हमें, और हमें भी विश्वास हो गया। फिर 1 हफ्ते बाद वो सब आए मिलने, ने कहा आपने तो क्या बताया नहीं, मैं आपको बताते तो आप हॉस्पिटल के रेफर करते। तो इसलिए, और पिताजी ने हमारी बड़ी हिम्मत रखी, बोली मैं ठीक हो जाऊंगा, थोड़ा दर्द को सहन किया, परंतु उनको ये पता था कि इससे ठीक हो जाएंगे। और इससे सबसे बड़ा रिजल्ट क्या हुआ, जो ये 5-6 सालों से हार्ट की दवाइयां इनकी स्टंट की चल रही थी, वो हफ्ते में ही बंद कर दी गई। और आज तो 2 महीने हो गए हैं, कोई दवाई नहीं ले रहे हैं अभी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हुई, जिससे इनका शरीर अब आगे तक ठीक हो गया है। हम्म, तो 1 बहुत महीने तो बढ़िया। हमने 2 टाइम कराया, फिर 1 महीने हमने एक ही टाइम सुबह सुबह कराया, 2 घंटे नेचुरोपैथी। पंचकर्म से आज ये पूर्ण समझ आप सामने आप देख रहे हो। ये हर एक आदमी को करानी चाहिए, एक बार जरूर करानी चाहिए। वो ये बहुत आवाज कट रही है कुछ। आवाज सही नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, अब आ रही है। हाँ अब ठीक है संदीप भाई जी। हाँ, इनका क्या, ये कह रहे थे कि ये नेचुरोपैथी सबको करानी चाहिए साल में। हाँ बिल्कुल। जैसे हम गाड़ियों की सफाई कराते हैं, वहां एक अच्छा स्लोगन लिखा है, ये शरीर भी एक गाड़ी है, क्या आपने इसकी सर्विस है कराई? क्योंकि हम गाड़ियों पे लाखों रुपए सर्विस कराते हैं टाइम निकलते ही, पर अपनी जो करोड़ों की मशीन है, शरीर है, इस पे हम खर्च नहीं करते। नेचुरोपैथी बहुत ही सस्ती पद्धति है, इससे शरीर के सब विकार खत्म होते हैं। मतलब ये पूरे शरीर पे कार्य करती है, पूरे शरीर की बीमारियां ठीक करती है। ये से सारा से ही। तो ये सारा शायद कोई नेटवर्क इशू का प्रॉब्लम है। तो देखिए इनको इतना भयंकर कॉन्स्टिपेशन हो गया था कि दिन में इनको 3-3 बार एनिमा देना पड़ता था बाबूजियों को। 3 बार एनिमा दे के मसाज करना, सेक करना, तब जाके इनका कॉन्स्टिपेशन जो है दूर हुआ। और लगातार जब इन्होंने इन्होंने भी पूरी डेडिकेशन के साथ बिल्कुल अनाज नहीं खाया। आप 1 महीने लगातार जो है उपवास पे रखे, फल आहार, रस आहार पूरा दिन भर ये लेते रहे। तो देखिए इनकी गोलियां छूट गई और दवाइयां छूट गई और ये बिल्कुल निरोगी हो गए हैं। तो ये है प्राकृतिक चिकित्सा पंचकर्मा के जो है प्रैक्टिकल रिजल्ट, कि अगर आप इसको पूरी दृढ़ता विश्वास के साथ अगर आप इसको करेंगे तो आपको निसंदेह 100% इससे लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो बाबूजियों ने भी आप सबके लिए ये संदेश दिया है, जैसे आप अपने शरीर मशीन, गाड़ी की, घर की सफाई 1 बार में, 2 बार में, साल भर में करते हो, तो ठीक इसी तरह से हमें भी अपने शरीर रूपी गाड़ी की सफाई साल में 2 बार तो, 6 महीने में 1 बार तो करनी। चाहे आप उससे किसी नेचर क्योर में जाके करिए, उपवास चिकित्सा को अपनाएं, तो इस तरह से आप फल आहार, रस आहार पे आ जाए तो अंदर से जो टॉक्सिसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, एल्कलाइनिटी बढ़ जाएगी और आप स्वस्थ हो जाएंगे। हाँ बाबूजी, और कुछ कहना चाहते हैं? हर एक आदमी पद्धति अपनानी चाहिए, शरीर भी उठी रहेगा। अब 70-78 साल की उम्र में शरीर को निकलो, कोई बीमारी नहीं है, दवाई छूट गई है, सबके लिए बढ़िया से बढ़िया हो। चलो आपको बहुत बहुत बधाई हो। इसी तरह से आप बहुत बहुत प्रकृति से बधाई। जुड़े रहे, स्वस्थ रहे, औरों को भी प्रेरणा देते रहे। ओम शांति। ठीक है संदीप भाई जी, आप कुछ कहेंगे? एक एक बात मैं बताना चाहूंगा, पिताजी के सफेद थे, तो इनको रोज टमाटर पिलाया, तो हमने कि काले बाल कैसे हो रहे हैं। अच्छा अच्छा। यानी किसी ने बताया कि कोकोनट वाटर जब आप रोज पीते हैं तो बाल काले होने लग जाते हैं। अच्छा तो अब पहले इनके काले, बाल बिल्कुल सफेद, अब इनके कालापन आ गया। देखो नेचुरल वे तरीका, इस उम्र में भी काले बाल आ गए हैं, कितनी गजब की बात है। ये प्राकृतिक चिकित्सा, अंदर से, अंदर का जो कटोरा था वो साफ हुआ ना,
और देखो बाल जो सफेद थे वो भी काले आने शुरू हो गए। तो ये तो और ही आपने इतना गजब का अनुभव सुनाया है, इतना अच्छा एक्सपेरिमेंट है कि इस उम्र में भी अगर बाल काले हो सकते हैं, तो जो हमारी उम्र है या और उम्र, उसमें तो बिल्कुल 100% होंगे ही होंगे। हाँ, भूख भी अब अच्छी लगती है, सुबह घूमने भी जाते हैं, पहले अच्छा। चलते नहीं थे पैदल। हाँ। हाँ, तो देखो इतने ठीक। लाभ है। ओके। तो इसलिए धन्यवाद, आप आपने हमें याद किया। आपका बहुत बहुत थैंक यू संदीप भाई जी। आज जुड़ना चाहे तो आप जुड़ सकते हैं। तो जूट चिकित्सा आज हम पूरा सीखेंगे, सिखाएंगे कि कौन से रोग में कौन से तरह का जूस पीना चाहिए। तो यदि आप भी प्राकृतिक चिकित्सा सात्विक लाइफस्टाइल को अपनाना चाहते हैं, तो हर जो है, अब धीरे धीरे एक सेशन, एक ये पूरा होगा बैच, इसके बाद फिर से हम दूसरे बैचेज की शुरुआत करेंगे और रजिस्ट्रेशन बाकायदा होगा। और जो भी सर्टिफिकेट लेना चाहता है उनको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। ओम शांति।